नमस्कार। आप सभी का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के भाग 2 पाठचर्या में स्वागत है। पहले भाग में हम लोगों ने गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, साहित्यिक विशेषताएं और पाठ के सारांश तथा पाठ के प्रारंभ से लेकर प्रथम दोहे तक के अंश को पढ़ा। अब हम लोग इस पाठ में पढ़ेंगे उसके बाद का अंश, जिसमें लक्ष्मण जी परशुराम को जवाब देते हैं कि हमारे संज्ञान में सभी धनुष एक समान होते हैं, तो शिव जी के धनुष और अन्य धनुष में अंतर का कोई कारण नहीं बनता है। आइए इस अंश को पढ़ते हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। काछति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करिय कतरोसु। बोले चितय परसु की ओरा, रेसठ सुने सुभाव न मोरा। बालक बोली बधौ नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जानहि मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार महि देव न दीनी। सहस बाहु भुज छेदनिहारा, परस विलोक महीप कुमारा। मातु पितहि जनि सोच बस, करसि महेश किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। लक्ष्मण ने मुस्कराते हुए हंसते हुए परशुराम जी से कहा। लखन कहा, लक्ष्मण ने कहा, हंसी हंसकर हमरे जाना, हमारे जानकारी में, हमारे ज्ञान में, हमारे संज्ञान में, हमारी समझ में। सुनहु देव, हे मुनिवर सुनिए, सब धनुष समाना, सभी धनुष समान होते हैं। तो इस पहली चौपाई का अर्थ हुआ, लक्ष्मण ने हंसते हुए परशुराम से कहा, हे मुनिवर, हमारे जानकारी में, हमारे ज्ञान में, हमारी समझ में सभी धनुष एक समान होते हैं। का क्षति लाभ, का मतलब क्या, क्षति का मतलब हानि, लाभ का मतलब लाभ, जून का मतलब पुराना, धनु का मतलब धनुष, तोरे का मतलब तोड़ने से। उस शिव के धनुष को जो सीता स्वयंवर की शर्त के रूप में मंडप में रखा हुआ था, जो रामचंद्र जी से डोर चढ़ाते समय टूट गया, उस धनुष के तोड़ने के बारे में, टूटने के बारे में लक्ष्मण जी कह रहे हैं, का क्षति लाभ जून धनु तोरे। उस पुराने धनुष के तोड़ने से, टूट जाने से का क्षति, क्या हानि हुई, लाभ क्या लाभ हुआ। जब वह धनुष पुराना था, उसका उपयोग नहीं हो रहा था, तो उस पुराने धनुष के टूटने से क्या हानि और लाभ है। देखा राम नयन के भोरे, राम ने तो उसे नए के भ्रम में, नए के धोखे में देखा ही था। वह राम के देखने भर से राम ने उसे नया समझकर देखा और वह धनुष टूट गया। यहाँ पर यह अर्थ है कि राम को यह पता नहीं था कि वह धनुष बहुत पुराना है, नहीं तो वे उसे बहुत सावधानी पूर्वक उठाते। उन्होंने तो उसे उसकी सजावट देखकर, चूंकि वह सीता स्वयंवर के कारण सजाया गया था, और उसकी सजावट आदि को देख करके राम को लगा कि यह धनुष तो नया है। छुअत टूट, छूते ही टूट गया। रघुपति हूं न दोषु, रघुपति का, रघुनाथ का, राम का कोई दोष नहीं है। मुनि, हे मुनिवर परशुराम, हे मुनि परशुराम के लिए आया है। मुनि बिनु काज करे, बिना कार्य के, बिना कारण के, जिसका अर्थ हो सकता है बिना मतलब के, व्यर्थ, करिय कर रहे हैं, कत कितना, कैसे,
रोसु क्रोध। हे मुनिवर, वह धनुष तो रघुपति के, रघुनाथ के, राम के छूने मात्र से टूट गया, फिर मुनिवर आप व्यर्थ में कितना क्रोध कर रहे हैं, कितना गुस्सा कर रहे हैं, या बिना कार्य के व्यर्थ ही आप गुस्सा कर रहे हैं। लक्ष्मण की ऐसी बातें सुनकर परशुराम किस तरह से बोलते हैं उसका दृश्य और वर्णन देखिए। बोले चितय परशु की ओरा। परशुराम जी बोल रहे हैं, कह रहे हैं किससे? लक्ष्मण से। लेकिन किस तरफ देख रहे हैं? अपने फरसे की ओर देखते हुए, अपने फरसे की ओर देखते हुए, मानो लक्ष्मण को अपना पराक्रम बताने के लिए, डराने के लिए परशु की ओर देखते हुए बोलते हैं, रे सठ सुने ही स्वभाव न मोरा। रे, हे, सठ का मतलब मूर्ख होता है, लेकिन दुष्ट होता है तो यहाँ पर दुष्ट भी ले सकते हैं। रे सठ सुने ही स्वभाव न मोरा। हे मूर्ख, तूने मेरे स्वभाव के बारे में, तूने मेरे स्वभाव के बारे में, तूने मेरे प्रकृति के बारे में नहीं सुना है। अब देखिए यहाँ पर सठ सा एक लिखने की शैली है कि बड़े ही मधुर वर्णों का प्रयोग, और उसके अलावा जो है अनुप्रास अलंकार। बालक बोली बधो नहीं तो ही, बाबा करके फिर अनुप्रास अलंकार आ गया। बालक बोली बधो नहीं तो ही, हे बालक तुम बोलो। बालक बोली बधो नहीं तो ही, मैं तुझे बालक जान करके नहीं मार रहा हूं। केवल मुनि जड़ जाने मोही, और तू मुझे जो है केवल जड़ मुनि जड़ जानता है, केवल और केवल मुनि जानता है, निरा मुनि जानता है। यहाँ पर परशुराम जी के कहने का यह मतलब है कि तू केवल मुझे साधु सन्यासी समझता है, ऐसी बात नहीं है। या तू केवल मुझे साधु सन्यासी समझ रहा है तो ये तेरी भूल है। मैं पराक्रमी हूँ, मैं बलशाली हूँ, मैं केवल साधु सन्यासी ही नहीं हूँ। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अति को ही अत्यधिक क्रोधी हूँ, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, विश्व प्रसिद्ध हूँ, विश्व विदित विश्व में प्रसिद्ध, विदित का मतलब प्रसिद्ध, और विश्व विदित विश्व में प्रसिद्ध, पूरे विश्व में प्रसिद्ध क्षत्रिय कुलद्रोही, क्षत्रिय परिवारों के दुश्मन के रूप में, द्रोही का मतलब बगावत करने वाला, विद्रोह करने वाला, यहाँ पर दुश्मन के रूप में। भुजबल भूमि, अपने भुजाओं के बल से, भुजबल ताकत से, भुजाओं के बल से, भूमि पृथ्वी को, भूप बिना राजा के कीन्ही कर दिया। मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस पृथ्वी के राजाओं को नष्ट कर दिया, और इस पृथ्वी को बिना राजा के कर दिया। तो आगे क्या हुआ? विपुल बार मह देवन दीन्ही, और अनेक बार, विपुल बार अनेकों बार, अनेक बार, महदेवन, मही पृथ्वी, देवन देवता, पृथ्वी के देवता, यहाँ पर ब्राह्मण के लिए आया। महदेवन ब्राह्मणों को दे दिया। हे सुनिए, लक्ष्मण को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि मैंने अपनी भुजाओं की शक्ति से इस पृथ्वी को राजा विहीन करके कई बार ब्राह्मणों को दान दे दिया। सहस बाहु भुज छेदनिहारा, परस बिलोक महीप कुमारा। महीप कुमारा, महीप का मतलब राजा, कुमारा राजकुमार। हे राजकुमार, परस बिलोक, मेरे इस फरसे को देख, इसी फरसे से मैंने ये कार्य किया, जिस फरसे को वो देख करके बोल रहे थे। सहस बाहु भुज छेदनिहारा, इसी फरसे से, इसी परसु से मैंने सहस्र बाहु राजा की भुजाओं को छेद डाला, या मेरा यह परशु सहस्र बाहु की भुजाओं को छेदने वाला है, काट डालने वाला है, छिन्न भिन्न कर डालने वाला है। आगे और चेतावनी देते हुए लक्ष्मण को परशुराम जी कहते हैं, मातु पितहि जनि सोच बस, करसि महिष किशोर। मातु पितहि, माता और पिता को, जनि का मतलब न, अवधि में जन जिन का मतलब ना होता है। सोच बस, सोच बस, शोक में करना, शोक के बस में करना, चिंता में डालना।
गर्भन गर्भ में, अर्भक शिशु या बच्चे को, दलन नष्ट करने वाला, परशु फरसा, मोर मेरा अतिघोर। तो मातु पितहि जनि सोच बस करसि महिष किशोर। हे राजकुमार, तू अपने माता पिता को शोक या सोच में मत डाल। यहाँ पर मानो चेतावनी दे रहे हैं कि मैं तुम्हें जो है अपने इस फरसे से मार डालूंगा तो तुम्हारे माता पिता को बड़ा शोक होगा, सोच होगी, चिंता होगी। तो वही वो कह रहे हैं कि अपने माता पिता को तू शोक में मत डाल, चिंता में मत डाल। गर्भन के अर्भक दलन, परस मोर अति घोर। मेरा यह भयंकर फरसा गर्भ के शिशुओं को भी मार डालता है, बच्चों को भी नष्ट कर देता है। तो तुम कहाँ बच कर जाओगे। यहाँ पर जो परशु की या फरसे की विशेषता बताई गई है उस और इस गर्भन के अर्भक दलन उदाहरण के माध्यम से ये बताया गया है कि कोई भी इस परशु से बच नहीं सकता है, इस फरसे से बच नहीं सकता है। बिहसि लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनि सुमहाभट मानी। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चाहत उड़ावन फूकि पहारू। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखि मरि जाई। देखि कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझि जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहाऊँ सहाऊँ रिस रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्ह पर न सुराई। बधे पापु अपकीरति हारे, मारत हूँ पापरिय तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा। जब परशुराम ने कहा कि अपने माता पिता को शोक में मत डालो, उनको चिंता में मत डालो, क्योंकि मेरे इस परशु से कोई बचता नहीं है, तब लक्ष्मण ने पुनः उनसे परशुराम जी को जवाब दिया। उस जवाब को देखते हैं। बिहसी लखनु बोले मृदुवानी, बिहसी हंसकर, लखनु लक्ष्मण, बोले बोलते हैं, मृदुबानी कोमल वाणी मीठी वाणी, अहो आहा व्यंग करते हुए, मुनीस परशुराम को मुनीस मुनियों में श्रेष्ठ, महाभट बहुत बड़े योद्धा, मानी मानते हैं, पुनि पुनि बार बार, मोह मुझे, दिखाओ दिखाते हैं। कुठार का मतलब कुल्हाड़ी, लेकिन यहाँ पर आया है परशुराम के फरसे के लिए, परस के लिए। चाहत चाहते हैं, उड़ावन उड़ाना, फूंक फूंक मारकर मुंह से, पहाड़ू पहाड़ को, यहाँ यहाँ, कुम्हड़ बतिया कद्दू की बतिया, को नाही कोई नहीं है, जे जो, तर्जनी अंगुली, देख देख कर, मर जाही मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। देख देख कर, कुठारू फरसे को कुल्हाड़ी को, सरासन बाना धनुष और बाण, मैंने, कछु कुछ, कहा सहित सहित अभिमाना अभिमान के। भृगुसुत भृगुसुत परशुराम जी के लिए भृगुसुत उन्हें कहा जाता है। समुझ समझकर, जनेऊ यज्ञोपवीत या जनेऊ, बिलोकी देख कर, जो कछु जो भी कुछ कहा, कहाऊँ कहता हूँ, सहाऊँ सहन करता हूँ, रिस क्रोध रोकी रोक कर, सुर देवता, महिसुर पृथ्वी के देवता यानी ब्राह्मण, हरिजन का मतलब भगवान के भक्त, अरु और गाय का मतलब गाय। हमारे लोग या हम, कुल का मतलब परिवार, इन्हें इन पर, न नहीं, सुराई का मतलब सुर से बना हुआ है, सूर से बना हुआ है हम कह सकते हैं। तो वीरता यहाँ पर अर्थ होगा सुराई के। बधें मारने से, पाप पाप मिलता है, अपकीर्ति अपयश होती है, हारे हारने से, मारत हूँ मारते हैं तो, पा पैर परी पड़ूंगा, तुम्हारे तुम्हारे, कोटि करोड़ों या कोट, कुलिस का मतलब वज्र, सम समान, वचन मतलब बातें, तुम्हारी आपकी तुम्हारा, व्यर्थ बेकार,
धरऊं धारण किए हुए हैं, धनुष बाण फरस या कुठार को। जो बिलो की अंचित कहूँ क्षमहु महा मुनिधीर, जो का मतलब जो बिलो की देखने में अनुचित 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 कहूँ कह रहा हूँ, क्षमहु क्षमा कीजिएगा, महामुनि धीर हे धैर्यवान धीर महामुनि, सुनि सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर, सुनि सुनकर सरोस क्रोध के सहित भृगुवंश मणि यहाँ पर परशुराम के लिए आया है, बोले बोलते हैं, गिरा मतलब वाणी या आवाज, गंभीर का मतलब गंभीर। तो आइए फिर से अर्थ देखते हैं इसका पूरा। बिहस लखन बोले मृदुबानी, लक्ष्मण ने हंसते हुए कोमल मधुर स्वर में कहा, अहो मुनीश महाभटमानी, अरे मुनीश्वर, आहा मुनीश्वर, आप अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा मानते हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, बार बार मुझे परशु या कुल्हाड़ी को दिखा रहे हैं, और इस कुल्हाड़ी को देख करके आप क्या चाहते हैं? चाहत उड़ावन फूंक पहाड़ू, आप ऐसा लगता है कि इस कुल्हाड़ी या परस को बार बार मुझे दिखा करके आप फूंक मार करके, मुंह से फूंक मार करके पहाड़ उड़ा देना चाहते हैं, जो असंभव है। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नहीं, यहाँ कोई कद्दू या कुम्हड़े की बतिया, बतिया छोटे फल को कहते हैं जो एकदम जिसमें फूल लगा हुआ होता है और वो विकसित हो रही होती है। तो ये कहावत है ये अवध क्षेत्र में, हिंदी भाषी क्षेत्र में, कि कुम्हड़े या कद्दू की बतिया को, कच्चे छोटे फल को अगर अंगुली दिखा दी जाती है, तर्जनी दिखा दी जाती है, तो वह कद्दू सूख जाता है, नष्ट हो जाता है। तो इस तरह से इस संवाद में कहावतों लोकोक्तियों का सुंदर प्रयोग किया गया है। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नहीं, यहाँ कोई कद्दू या कुम्हड़े की बतिया नहीं है, कच्चा छोटा फल नहीं है, जे तर्जनी देख मर जाही, जो अंगुली देख कर नष्ट हो जाता है, या जिसे अंगुली दिखा करके नष्ट किया जा सकता है, मारा जा सकता है। यहाँ पर लक्ष्मण जी अपने बारे में बता रहे हैं कि जो बार बार आप मुझे परशु या कुठार दिखा रहे हैं, ऐसा लगता है कि आप फूंक मार करके पहाड़ उड़ाना चाह रहे हैं, या आप समझ रहे हो कि यहाँ कोई कद्दू की बतिया है, कद्दू का कच्चा फल है, जिसे हम अंगुली दिखा देंगे, छोटी छोटी बातें कह देंगे तो वो नष्ट हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है। देखि कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। यहाँ पर लक्ष्मण जी परशुराम पर व्यंग कर रहे हैं देख कुठारु सरासन बाना, कि मैंने आपके हाथों में कुठार फरसे को, सरासन धनुष को, बाना बाण को देखा, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, और उसको देखकर मैंने ये समझा कि आप वीर हैं और आप वीरों जैसा बर्ताव करेंगे, इसलिए मैंने अभिमान भरी बातें कही आपसे, मैंने अभिमान के साथ आपसे कहा था, इसलिए नहीं कहा था कि आप फूंक मार करके पहाड़ उड़ा देंगे या अंगुली दिखाकर कद्दू की बतिया समझ करके नष्ट कर देंगे आप। भृगुसुति, भृगुसुत समझ जनेऊ बिलोकी, भृगुसुत समझ कर और आपके यज्ञोपवीत को देख कर, जो कछु कहाऊं, आप जो भी कुछ कहते हैं सहाओ रिसरू की, मैं उसे सहन करता हूँ, क्रोध को रोककर, रिस को रोककर, रिस का मतलब क्रोध को रोककर लक्ष्मण कह रहे हैं कि आपको ब्राह्मण समझकर, भृगु ऋषि का पुत्र समझकर और आपके यज्ञोपवीत को देखकर आप जो भी कुछ कह रहे हैं मैं उसको सहन कर ले रहा हूँ अपने क्रोध को रोककर, क्योंकि सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, सुर का मतलब देवता, महिसुर का मतलब ब्राह्मण, हरिजन का मतलब भक्त, और गाय हमारे कुलहीन पर न सुराई, हमारे परिवार के लोग, हमारे रघुकुल के लोग देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर वीरता नहीं दिखाते हैं, इसलिए
मैं आपको ब्राह्मण समझकर, भृगुसुत समझकर, यज्ञोपवीत देखकर आपकी बातों को क्रोध रोक कर सह रहा हूँ। बधे पापु अपकीरति हारे। अगर ब्राह्मण से, भक्त से युद्ध किया जाए तो क्या होता है? बधे पाप, अगर उन्हें मार दिया जाए युद्ध के मैदान में तो पाप मिलता है। अपकीरति हारे, और न मारा जाए, उनसे युद्ध न किया जाए युद्ध के मैदान में तो अपकीरति हारे, हारने का अपयश मिलता है, अपकीर्ति मिलती है, कलंक मिलता है। मारत हूँ पापरी तुम्हारे, यदि आप मुझे मारते भी हैं, मारत हूँ, यदि आप मुझे मारते भी हैं तब भी मैं आपके पैर पड़ूंगा, आपके पांव पड़ूंगा, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, कोटि करोड़ों वज्र के समान, करोड़ों कुलिस के समान आपके वचन हैं। हे मुनिवर, परशुराम को कह रहे हैं व्यंग्य करते हुए, हे मुनिवर, आपके वचन, आपकी बातें तो करोड़ों वज्र के समान हैं, इसलिए व्यर्थ धरऊं धनुबान कुठारा। आप व्यर्थ में धारण किए हुए हैं, आप व्यर्थ में धारण करते हैं धनुष बाण और फरसे को, परस को। लक्ष्मण कह रहे हैं परशुराम से कि आपकी तो बातें ही करोड़ों वज्र के समान हैं, तो आप व्यर्थ में धनुष बाण और परस को लिए टहला करते हैं, आपको अपनी बातों से ही सब काम निपटा देना चाहिए। जो बिलो की अनुचित कहो, क्षमहु महा मुनि धीर। लक्ष्मण जी कह रहे हैं जो बिलोक की, जो देख कर, किनको देख कर? इन धनुष बाणों को देख कर अनुचित कहो, मैं अनुचित कह रहा हूं तो क्षमहु महामुनि धीर, हे महामुनि, हे धैर्यवान महामुनि, हे धीर महामुनि, मुझे माफ कर देना। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि मैं आपके इन धनुष बाणों को देखकर जो व्यर्थ में मुझे लग रहे हैं, अगर मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो तो हे महामुनि मुझे माफ कर दीजिए। लक्ष्मण की ऐसी बातों को सुनकर सुनि सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। लक्ष्मण की ऐसी बातों को सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम क्रोध में आकर के गंभीर बातें कहते हैं। और जो गंभीर बातें परशुराम जी कहते हैं वह विश्वामित्र जी से कहते हैं। आइए इस अंश का पाठ करते हैं। कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालकु, भानु बंस राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुधु असंकु, काल कवल होई ही छन माही, कहूँ पुकारी खोरि मोहि नाही, तुम हट कहूँ चाहो उबारा, कहि प्रताप बल रोष हमारा, लखन कहो मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरनय पारा, अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी, नहीं संतोष तपुनि कछु कहु, जनि रिस रोकि दुसह दुख सहु, वीर व्रती तुम धीर यछोभा, गारी देत न पावहु शोभा, सूर समर करनी कहि न जनावहि आप, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथहि प्रताप। अब परशुराम कह रहे हैं कौशिक सुनहु मंद यहु बालक। कौशिक विश्वामित्र जी के लिए, राजा कौशिक जो थे ऋषि बनने के पहले, कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, हे विश्वामित्र सुनिए मंद यहु बालक, यह बालक मूर्ख है, मंद है, कुटिल दुष्ट है, काल बस, यह काल के बस में आ गया है, निज कुल घालक, अपने परिवार का घातक है, अपने परिवार को नष्ट करने वाला है। तो पहली चौपाई का, पहली लाइन का अर्थ हुआ कि हे विश्वामित्र सुनिए, यह बालक बड़ा ही मूर्ख है, यह बड़ा ही जो है कुटिल, कुबुद्धि और
काल के अधीन हो करके अपने परिवार का घातक बन रहा है, अपने साथ ही साथ अपने परिवार को भी यह नष्ट करा देगा। भानुवंश राकेश कलंकु, यह उसी तरह से है जिस प्रकार से भानुवंश में सूर्य के वंश में चंद्रमा पर कलंक है, सूर्य के वंश में चंद्रमा पर दाग लगा है, चंद्रमा को कलंक मिला है, उसी तरह से यह भी अपने परिवार के लिए एक कलंक साबित होगा। निपट निरंकुश अबुध असंकुल, निपट का मतलब पूरी तरह से, निरंकुश का मतलब जिस पर किसी का नियंत्रण ना हो, जिसको हम कह सकते हैं उद्दंड। अबुध का मतलब यहाँ पर मूर्ख से है। असंकु का मतलब निडर, निसंदेह। तो यह जो है बड़ा ही निरंकुश, मूर्ख और निडर है, दुस्साहसी है। यहाँ पर असंकु का मतलब दुस्साहसी हो सकता है। काल कवल हुई हैं क्षण माही, क्षण माही एक ही क्षण में हुई हैं हो जाएगा। काल कवलु, काल का कौल, काल का निवाला, काल का ग्रास, यह कुछ ही क्षण में, एक ही क्षण में यह काल का निवाला हो जाएगा, काल का ग्रास बन जाएगा, काल का कौल हो जाएगा। कहाँ पुकार, मैं पुकार कर कहता हूँ, मैं सबको बताकर कहे देता हूँ, खोरी मोहि नाही, कोई फिर मुझे दोष नहीं देना या मेरी कोई इसमें खोट गलती नहीं है। तुम हट कहूँ जो चाहो बारा, फिर विश्वामित्र को ही संबोधित कर कह रहे हैं, जो चाहो उबारा, यदि हे विश्वामित्र यदि तुम इसे बचाना चाहते हो, जो यदि चाहो चाहते हो, उबारा बचाना किसे, लक्ष्मण को, यदि तुम इस दुष्ट बालक को बचाना चाहते हो तो तुम हटको, इसे रोको, इसे हटाओ। कैसे हटाओ, कहि प्रताप बलरोष हमारा, इससे, इस बालक से कहकर मेरी वीरता, प्रताप मेरी वीरता, मेरे बल, मेरे क्रोध को, हमारे क्रोध बल प्रताप को कह करके इस बालक को अगर आप बचाना चाहते हैं तो यहाँ से हटा लीजिए। फिर क्या हुआ, लक्ष्मण कहते हैं, लखन कहो मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। जब परशुराम ने विश्वामित्र जी से कहा कि हे विश्वामित्र अगर तुम इस बालक को बचाना चाहते हो तो मेरी वीरता को बताकर, मेरे बल को बताकर, मेरे क्रोध को बताकर इस बालक को यहाँ से हटा लीजिए। तो लक्ष्मण जी ने पुनः व्यंग करते हुए जवाब दिया, लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा। लक्ष्मण ने कहा, हे मुनि आपका सुयश, आपके कार्य, आपकी वीरता, आपका वर्णन, तुम ही अक्षत, आपके रहते हुए, तुम्हें, तुम्हारे, आपके, अक्षत रहते हुए, को बरने पारा, कौन वर्णन कर सकता है, कौन सुंदर वर्णन कर सकता है। इस लाइन का अर्थ हुआ जब परशुराम ने विश्वामित्र से कहा कि हे मुनिवर आप मेरे बल, क्रोध और रोष को इस बालक को बता करके इसको हटा लीजिए, तब लक्ष्मण ने कहा कि आपकी कीर्ति, आपका कार्य, आपकी वीरता को आपसे अच्छा कौन कह सकता है, इसलिए जो है आप ही कहिए। अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। लक्ष्मण कह रहे हैं परशुराम से कि अपने मुँह तुम आपन करनी, अपने मुँह से आपने अपने कार्यों को, अपनी प्रशंसा को, अपने एक भांति बहुबरनी। लक्ष्मण कह रहे हैं परशुराम से कि अपने मुँह तुम आपन करनी, अपने मुँह से आपने अपने कार्यों को, अपनी प्रशंसा को, अपनी तारीफ को बार अनेक, अनेक बार, भांति बहुभरनी, अनेक बार और अनेक प्रकार से अनेक बार कहा है। नहीं संतोषता, अगर इतना कहने के बाद भी, बार बार कहने के बाद भी नहीं संतोष नहीं हुआ है तो पुण्य कछु कहूँ,
फिर से कहिए, पुनः कहिए, फिर से कहिए, पुनः कहिए। कहिए। नहीं संतोष तपुनि कछ कहूँ, जानि ऋषि रोग की दुसह दुख सहूँ। और क्रोध को रोक कर असह दुख को न सहिए। असह दुख को न कहिए। अगर आपको संतोष नहीं हुआ है तो आप फिर से कहिए। वीर व्रती तुम धीर अछोभा। आप वीरता के व्रत को, आप वीर व्रती हैं, आप वीर के व्रत को धारण करने वाले हैं और धीर हैं, धैर्यवान हैं। आप क्षोभ रहित हैं। गारी देत न पावहु शोभा। गाली देते हुए आपको शोभा नहीं देता है या गाली देते हुए आप शोभा नहीं पाते हैं। और लक्ष्मण कहते हैं, सूर समर करनी करहि कहि न जनावहि आप। विद्यमान रन पाय रिपु कायर कथहि प्रताप। सूर समर करनी करहि। सूर जो वीर हैं, युद्ध में युद्ध की करनी करते हैं, जो वीर हैं, जो सूरवीर हैं, वो युद्ध में वीर की करनी करते हैं, यानी वीरता से युद्ध लड़ते हैं। कहि न जनावहि आपू। आपकी तरह कह करके नहीं बताते कि मैं वीर हूँ। विद्यमान रन पाय रिपु। वे रण में, युद्ध के मैदान में शत्रु को पा करके वीर अपनी वीरता को दिखाते हैं, ना कि आप की तरह कहकर बताते हैं। कायर कथहि प्रताप। और जो कायर होते हैं, जो डरपोक होते हैं, वो कहानी कहकर, कथा कह करके अपनी वीरता को बताते हैं।